हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज की वीडियो में डिस्कशन होने वाला है कि क्या कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा आपका लगेगा इफ़ यू आर मैरिड। लेट्स डीप डाइव इन कि क्या कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा या कैनेडियन एम्बेसी उनको स्टूडेंट वीज़ा देती है जो लोग मैरिड हैं या जिनके बच्चे हैं या पूरी फैमिली है, एंड इवन इफ़ दे कैन अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा या नहीं। सो इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या दो स्टेप हैं जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं इन डिटेल दैट यू कैन गेट योर कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव्ड इवन इफ़ यू आर मैरिड। अभी जो सबसे पहला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो पर्सपेक्टिव होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि आप एज अ जेन्युइन स्टूडेंट कनाडा ट्रैवल कर रहे हो विद और विदाउट फैमिली। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी जो प्योर इंटेंशन होनी चाहिए वो ये इंटेंशन होनी चाहिए कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप जो है वो खाली कनाडा पढ़ने आ रहे हो और पढ़ने के बाद अपने होम कंट्री वापस जाओगे। अब इसमें मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जो इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा पर्सपेक्टिव होता है वो ये मेन पर्सपेक्टिव होता है कि वो ये कहते हैं कि ठीक है यार, अगर आप तो जेन्युइन स्टूडेंट हो, हमने इस बात से तो एग्री कर लिया, पर अब आप ये भी प्रूव करो कि अगर आप अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के साथ या बच्चे के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हो विद इन कनाडा, तो क्या आपके पास जेन्युइन रिलेशनशिप है। हाँ, ये तो प्रूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ किड्स ये तो प्रूव हो जाता है कि यार आप एक जो है वो लीगली मैरिड हो। बट इफ़ यू डोंट हैव किड्स तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि यू गाइज आर लीगली मैरिड, और उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, प्लीज मेक श्योर दैट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible, and yes, do follow me on Instagram as well because I will be sharing a complete study visa guide for spousal people। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कंप्लीट स्टूडेंट वीजा गाइड मैं चेकलिस्ट शेयर करूंगा। इफ़ यू गाइज गोना डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और उसकी जो भी लिंक आ रही होगी इंस्टाग्राम की वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ये प्रूव करना पड़ता है ना कि यू गाइज आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, तो उसमें दो से तीन पर्सपेक्टिव आपको जहन में रखने होते हैं। सबसे पहला ये पर्सपेक्टिव हो जाता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। अब जेन्युइन स्टूडेंट होना आप कैसे प्रूव करोगे दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। सबसे पहला पर्सपेक्टिव होता है कि आपकी जो है वो कैरियर एस्केलेशन हो रही हो। इट मीन्स लेट्स सपोज कि अगर आपने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, बीबीए करा हुआ है अपनी होम कंट्री के अंदर, तो फिर आप कोई भी कंट्री जा रहे हो फॉर अ मास्टर्स डिग्री, और मास्टर्स डिग्री या तो आप फाइनेंस में कर रहे होगे, या बिजनेस एनालिटिक्स में कर रहे होगे, या डेटा एनालिटिक्स में कर रहे होगे, कोई भी ऐसी चीज़ में करोगे। लेट्स सपोज अपने कंप्यूटर साइंस अपने अंडर ग्रेड में अपने 4 साल के बैचलर्स डिग्री में या 3 साल के बैचलर्स डिग्री में आपने जो है वो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, तो फिर आप मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स या फिर फिनटेक या बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप जो है वो मास्टर्स करोगे जो अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री में नहीं पढ़ा। तो ये सबसे पहला तरीका है कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो अपनी यूनिवर्सिटीज़ बाहर अप्लाई करने के लिए, टू इंश्योर कि यार आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। सेकंड पॉइंट जो होता है, मैंने बात करी थी कैरियर एस्केलेशन की। प्रोग्राम सिलेक्शन सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है कैरियर एस्केलेशन। कैरियर एस्केलेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें ये प्रूव करना होता है कि मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर अ स्टडी अब्रॉड, तो उनको ये मेक श्योर करना होता है कि वो लोग ये मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 2 से 3 साल का या चलो एटलीस्ट 1 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद ले लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है वो अपनी बैचलर्स डिग्री, अपनी स्टडीज़ के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस भी प्रूव करते हो इन योर रिलेटेड फील्ड और डोमेन। और उसके बाद जब आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हो, एक तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छी-अच्छी एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का मास्टर्स में वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको जो है वो यहाँ पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद आप बोलते हो कि यार मैंने जब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस किया तो मैंने ये चीज़ें सीखी और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरी ऑफ़िस में फ़ॉरेन बाहर के पढ़े लिखे थे और उनको बड़े प्रमोशन और सैलरी वैल्यू मिल रही थी। तो ये भी आप जो है वो प्रूव कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आप आगे मूव करते हो। अब आप आगे मूव करने का जो तीसरा पॉइंट है वो ये होता है कि आपने अच्छी सिलेक्ट करी यूनिवर्सिटी, आपने प्रोग्राम अच्छा सिलेक्ट करा, यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट करी। उसके बाद जो थर्ड पर्सपेक्टिव होता है वो होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। आपने मेक श्योर करना होता है कि आपके पास इनफ फंड्स है जो भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो इन योर केस, और उसके लिए आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शो करने पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट 3 से 4 महीने की बनानी पड़ती है। उसमें आपको कितने फ़ंड दिखाने हैं वो एटलीस्ट, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एटलीस्ट 40 to 50 लाख पाकिस्तानी, या इंडियन रुपीज़ भी बोलो तो 30 to 40 लाख। और अगर आप लोग कैनेडियन डॉलर्स या यूएस डॉलर्स में बात करते हो तो आई वुड से अराउंड 20,000 कैनेडियन डॉलर्स और यूएस डॉलर्स। अगर आप लोग इतनी ही बैंक स्टेटमेंट बना देते हो दैट्स मोर देन इनफ। उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस भी शो करने होते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस शो कर रहे होते हो। जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी की फ़ीस की, तो आप अपना एक इनिशियल से अमाउंट देके पे करके आप आ सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 15 to 20,000 कैनेडियन डॉलर्स है पर साल की, तो आप अराउंड 5 to 10,000 इनिशियल डिपॉजिट या फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करके आप जो है वो
ट्रैवल कर सकते हो। द सेकंड पर्सपेक्टिव दैट यू नीड टू शो अप इज़ टू शो के दैट यू आर इन अ जेन्युइन रिलेशनशिप। अच्छा, अगर आपके इन केस आपके पास किड्स हैं, इफ़ यू गाइज़ आर मैरिड एंड यू हैव किड्स, तो जेन्युइन रिलेशनशिप प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है। बट इफ़ यू गाइज़ आर मैरिड एंड यू डोंट हैव किड्स, तो आप लोग को शो करना थोड़ा-सा क्रिटिकल हो जाता है और उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाना पड़ता है। लेट्स सपोज़ थोड़ा-सा बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हो एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा, कनाडा का स्पेसिफिकली कह लो या किसी भी कंट्री का कह लो, तो मास्टर्स पे स्टूडेंट वीज़ा का जो रेशो होता है वो बहुत अच्छा होता है इफ़ यू गाइज़ आर मैरिड एंड अगर आप मास्टर्स पे अप्लाई कर रहे हो। और टेक्निकली भी सही भी है, अंडर ग्रेजुएट पे ज़्यादा तो लोग मैरिड होते भी नहीं है, मास्टर्स लेवल पे ज़्यादा तो लोग मैरिड होते हैं नहीं। फिर सेकंड पर्सपेक्टिव होता है, वो ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है कि आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि यू आर इन अ जेन्युइन रिलेशनशिप। अब जेन्युइन रिलेशनशिप कैसे प्रूव होगा? जेन्युइन रिलेशनशिप प्रूव करने से पहले ये बता दूं कि कौन कौन से वीज़ाज मिलते हैं। मेन एप्लीकेंट को तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। लेकिन जो साथ में एप्लीकेंट, मेन एप्लीकेंट जो स्टडी करने जा रहा है, उसके साथ जो स्पाउस है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, उसको जो है वो वर्क परमिट मिलता है टू वर्क फुल टाइम। तो इस सेंस में ये होता है कि अगर स्पाउस फुल टाइम काम कर रहा है, तो जो मेन एप्लीकेंट स्टडी पे है, वो अपनी फीस भी अच्छी खासी निकाल लेता है। जेन्युइन रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए आपको अपने प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैरिज के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। निकाहनामा कह लो या मैरिज सर्टिफिकेट्स कह लो, या फिर उसके अलावा मोर देन इनफ और भी बहुत सारे लोग चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि भाई चार्ट्स कह लो, और आपका जो है वो हनीमून ट्रिप कह लो, साथ में अगर आप घूमे फिरे हो उनकी पिक्चर्स कह लो, और आप एक अपने जो है स्क्रीनशॉट्स कह लो, या कोई आपस में फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, वो सारी चीज़ें लगा सकते हो। और अपनी मैरिज की बहुत सारी पिक्चर्स, या अगर आप मैरिज से भी पहले अपने आप को जानते थे, या सारे इवेंट्स की पिक्चर्स कह लो विद फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग एज अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। तो पहला पर्सपेक्टिव हमने क्लियर कर लिया, स्टूडेंट वीज़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, उस पे ज़्यादा वेटेज होता है। अगर वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो सेकंड पर्सपेक्टिव होता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप की मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, जिसके अंदर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, तो मैं उसमें आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप की ये चेकलिस्ट है। अगर आप लोग वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हो और आप लोग अगर स्टडी वीज़ा गाइड चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम स्टडी वीज़ा गाइड, तो मैं आप लोग को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी, और डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन योर वीज़ा एप्लीकेशंस। और कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको पता करना हो, तो प्लीज़ डू डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। और आप लोग यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड डू कमेंट डाउन बिलो कौन सी वीडियो नेक्स्ट होनी चाहिए।